सुंदर जीवन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं, अज्ञात ग्रह की चेतावनी। तीसरे दिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने देखा कि आकाश में एक अजीब सा यान चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे वह यान नीचे की ओर आ रहा था। उसे धरती पर उतरते देखकर पुलिसकर्मी आसपास छिप गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। थोड़ी देर में ही यान धरती से लग गया। कुछ देर तक वह धरती पर चक्कर काटता रहा, फिर एकाएक रुक गया। तभी उसका दरवाज़ा खुला और एक ठिगने कद का तिकोने सिर वाला व्यक्ति बाहर आया। उसके कंधे पर बेहोशी की हालत में अंकुर पड़ा था। उसने अंकुर को गुलाब की उसी झाड़ी के पास लिटा दिया और वापस अपने यान में चला गया। थोड़ी देर बाद ही यान ऊपर की ओर उठने लगा। पुलिस के एक आदमी ने अपनी बंदूक से यान पर निशाना लगाया, पर गोली उससे टकराकर पृथ्वी पर लौट आई, मानो वह गोली न होकर कोई कंकड़ पत्थर हो। कुछ देर बाद यान आसमान में कहीं खो गया। इधर उधर छिपे हुए पुलिसकर्मी अंकुर के पास आए। उसके चेहरे पर पानी के छींटे दिए तो वह होश में आया। होश में आते ही पुलिस को देखकर वह बोला, मुझे बचा लो, मैं उन ठिगने लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। वो मेरे शरीर पर कोई परीक्षण करना चाहते हैं। पर अभी तुम कहाँ से आ रहे हो? यह पुलिसकर्मी ने पूछा तो अंकुर कोई उत्तर न दे सका। उसे अपनी दूसरे ग्रह की यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, उसने बेहोश होने से पहले जो कुछ देखा था वह विस्तार से बता दिया। लगता था उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह बेहोशी की हालत में ही हुआ था। अंकुर की पूरी कहानी सुनकर पुलिसकर्मियों को इतना तो समझ में आने लगा कि अवश्य ही किन्हीं विचित्र लोगों ने उसका अपहरण किया था और वो ही उसे वहां पर सही सलामत छोड़कर गए थे। साथ ही वह यह भी समझ चुके थे कि अंकुर का अपहरण शारीरिक परीक्षण के लिए किया गया था। कुछ सोचकर एक पुलिसकर्मी ने अंकुर के कपड़ों की तलाशी ली तो उसके पैंट की जेब में से एक लिफाफा निकला। उसे खोला तो उसमें धरतीवासियों के नाम एक पत्र था। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसे वह पत्र हिंदी भाषा में लिखा दिखाई दिया। देखो तो, इसकी जेब में हिंदी में लिखा यह पत्र मिला है, तलाशी लेने वाले पुलिसकर्मी ने बताया तो दूसरा बोला, पढ़ो तो क्या लिखा है। इस पर पहले पुलिस वाले ने उस पत्र को पढ़ना आरंभ किया। प्रिय मित्रों, हम लोग आपके लिए अपरिचित अवश्य हैं, पर आपके शत्रु नहीं हैं। हमारा ग्रह भी आपकी पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह है। हाँ, यह बात और है, हमारे शरीरों की बनावट आपकी जैसी नहीं है। कपड़े और रहन सहन का ढंग भी अलग है, लेकिन हमारे यहाँ का वातावरण लगभग आपके जैसा ही है। हमें भी जीने के लिए आपकी तरह ही हवा, पानी और प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, हमारे ग्रह पर खाने की सामग्री अवश्य ही आपकी यहाँ से भिन्न है। इतना पढ़कर पुलिस वालों ने पन्ना पलटा और आगे पढ़ना आरंभ किया। अब हम आपको आपके ग्रह के विषय में आवश्यक जानकारी देना चाहते हैं। वह यह है कि आपके यहाँ का वातावरण हमारे यहाँ के वातावरण की तुलना में बहुत ही अधिक प्रदूषित है। यह हमें इस बच्चे के शरीर के परीक्षण से पता चला है। इसका कारण शायद आपकी पृथ्वी पर व्याप्त गंदगी और धुआं है। इसी कारण आपके यहाँ बीमारियाँ भी बहुत होती हैं। आप अपने यहाँ के लोगों के जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। आपके शुभचिंतक। इसके बाद पुलिस वाले और अंकुर सोच में पड़ गए। वो सभी उस अज्ञात ग्रह की वैज्ञानिक क्षमताओं का लोहा मान गए। साथ ही उन्होंने प्रण किया कि वो अज्ञात ग्रह की चेतावनी को पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके पश्चात पुलिसकर्मियों ने अंकुर को उसके घर पहुंचा दिया। अपने बेटे के लौटने पर अंकुर के माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अंकुर ने सारी घटना विस्तार से सुनाने के बाद उसके परिवार वालों ने भी उनके द्वारा किए गए संकल्प को पूरा करने में अपनी ओर से पूरी तरह सहयोग करने का निश्चय किया और वो सब वास्तव में ही इस काम में जुट गए। अज्ञात ग्रह की चेतावनी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और कहानी या फिर जानकारी के साथ।